मैं बैठ के एक बात बोलती हूँ। चीज़ से मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ, मुझे किससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन। मैं सोचती हूँ जल जल के मर जाए वो, ठीक है। को अब सुकून मिल रहा होगा होंगी, ना कहीं जाते हुए ना कहीं आते हुए ना। मत चिढ़ा करो यार, क्यों चिढ़ते हो, क्यों दिल से यही निकलता है कि सब खुश रहें सब। गाइस आज इतना दुख हो रहा है ना मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है बच्चों के लिए और इनको उठा के यहाँ पे लेके आ गई है। यहाँ भी इनको रजाई चाहिए। तो आज व्लॉग मैं कितने दिन बाद बना रही हूँ। 15 को मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। एक दिन तो मन नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा जो पेंडिंग पड़े हुए व्लॉग हैं उनको डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। क्योंकि उसके लिए भी अच्छा सा मन चाहिए ब्लॉगिंग करने के लिए भी ना, खाली भी ब्लॉगिंग नहीं हो जाती। तो आज 19 तारीख है, तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और ये व्लॉग भी लेट ही आएगा। तो गाइस फौजी साहब तो चले गए हैं ड्यूटी और 2 दिन वो दिल्ली में रुके, उसके बाद वो चले गए हैं। और तो गाइस कल रात में बनाया था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। इसको भी बच्चों के टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। और बाकी मैंने इसमें बना दिया है मटर पुलाव। सुबह सुबह रोटी बनाने का मेरा मन नहीं हुआ, तो आज फर्स्ट डे है बच्चों के स्कूल का। तो गाइस जैसे ही मैं व्लॉगिंग कर रही थी वैसे ही फौजी साहब का फ़ोन आया कि हम पहुंच चुके हैं घर के। खिलाती हूँ बच्चों को खाना, थोड़ा सा खिला के भेज देती हूँ। आज मैंने बनाया मटर पुलाव। चलो उठ जाओ, उठो 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 उठो। ओमू, इसको बड़ी मुश्किल से भेजना होता है। आरू तो रेडी होके चले भी गई है। महाराज तो जाने लग गए। इधर आओ, धूप आ रही है, वहां पे धूप आ रही है। बाय बाय कह दो। बाय बाय गाइड, बाय बाय गाइड, बाय बाय बेबी, बाय डाल दिया है ये देखो। तो गाइस ओमू तो चले गया है, अब इसको रेडी करती हूँ। तो गाइस ढप्पू की मालिश कर दी हमने। कल्लू बंदर लग रहा है। हैं? क्यों? अच्छा इधर तो देखो फिर। हेलो हेलो, इस्माइल तो कर दो, इस्माइल तो कर दो, इस्माइल। गाइस 2 दिन की धूप आई और इतनी तगड़ी धूप हो गई है ना, मतलब बैठ नहीं सकते धूप में बहुत देर तक। सुन रहे हो कैसी जंपिंग जंपिंग चल रही है इसकी। मेरा जप्पू, मेरा जप्पू। कल्लू नहीं होती तो क्या होता, तो कल्लू नहीं होती तो कल्लू, कल्लू नहीं होती तो वो ही होती। अभी ठीक होने लग गया हमारा पप्पी, 1 आध महीने में तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस आज इतनी प्यारी धूप आई है, अब प्यारी नहीं कह सकते इसको, उदासी लग रही है इसको देख के। आज इतनी तगड़ी वाली धूप है, क्या ही बताए। 1 घंटे धूप में नहीं बैठ सकते मतलब। ये देखो हमारा स्विमिंग पूल अब गर्मियों में कंटिन्यू चले गए। अब ये चले गए झूले में और इनकी मम्मा अब बनाएंगी मक्खन। गाइस जब तक फौजी साहब इधर थे तो वही बना रहे थे, हमसे कहते थे तुम लोग खराब कर देते हो घी। हाँ अब आज उनके जाने के बाद पहली बार ये बना रही है। देखो बनता है या ख़राब होता है। ठंडियों में हमसे बनता नहीं है, ठंडियों में ख़राब हो जाता है। ओए मिस यू फौजी साहब। देखा तो फौजी साहब अपनी ड्यूटी में जहाँ वो हैं वहाँ पहुँच भी गए।
सुन रहे हो? हाँ ये होने से क्या होता है पता है? सर में बर्डन जैसा नहीं लगता है पता नहीं। यस, मतलब वो कर लेंगे वाला, संभाल लेंगे। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, पर सच में मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो मेरी जान निकल जाती थी जब वो जाते थे, अब संभल जाती हूँ जल्दी। फाइनली हमने भी बना लिया, देखो। आप कहते थे ना तुम लोग नहीं बना पाओगे, देखो हमने बना लिया। बनने वाला ये जस्ट। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कद्दू। नहीं पूछा? मेरा बेबी आ गया स्कूल से। हेलो बेबी, हेलो गाइस बोल दो फिर। हेलो गाइस। ऐसे बोलो ना फिर। कैप कहाँ है आपकी? कैप फेंक के आ गए आप? नहीं, बैग में है। तो गाइस मेरा बेबी आ गया है। पेंसिल लेके आया? गुड। अपनी चीजें संभाल के लाते हैं, ठीक है? मम्मा। हाँ। लाल पल टोपी पे वहीं भूल गया हैं? कैप नहीं लाया है? मैं तो भूल भी गई, कैप पहन के भी गई, उसने भी नहीं पहनी थी, इसने भी नहीं पहनी, मुझे कैप का ध्यान ही नहीं है। ये अपनी चीजें खोता है गाइस। आ गए स्कूल थे। हेलो गाइस। और कुछ? हैं? और कुछ? कुछ भी नहीं यार। तो गाइस दक्षा आ गया स्कूल से। मैं इसको किचन में रखा हूँ। हाँ। और कपड़े चेंज करके मैं होमवर्क कर लूंगा। हाँ नहीं, पहले खाना खा लो। ओके। ठीक है। कपड़े चेंज करके खाना खा लूंगा। हाँ। दादा। खाना गरम किया है, ठीक है? मैं आऊं या निकाल लोगे? ओके। तो गाइस जब से फौजी साहब इधर आए थे ना, तब से रेस्ट में थे हम, मतलब कि हारमोनियम से रेस्ट और जो भी मतलब एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उनसे, ठीक है? तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बजा लेती हूँ। शाम को बहुत अजीब हो जा रहा है, पता है? शाम होती है ना तो मन दुखी हो जा रहा है, बट एक हफ्ते तक होता है फिर ठीक हो जाता है। उसकी एक लिमिट होती है, दिल बैठ सा जाता है फिर ठीक हो जाता है। वो तो ड्यूटी में जाके मस्त हो गए हैं। ये मेरा सोचना है, शायद बुरा तो उनको भी लग ही रहा होगा, है ना? लग रहा है आपको बुरा? अब तो ब्लॉग भी कहाँ मेरे देख पाएंगे वो, सही है। तो गैस अभी थोड़ी देर बजा लेती हूँ मैं हारमोनियम, यहीं पे बिस्तर पे ही लेके आती हूँ। मैं ठंड लग रही तो बिस्तर पे ही रख के बजाती हूँ अब। तो गाइस आजकल तो मेरा हारमोनियम भी कह रहा होगा जिंदा है कि चल बसी। तो अब मैं बजाती हूँ थोड़ी देर हारमोनियम, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस।
तो गाइस कुछ भी मन में गाना आता है तो बजा लेती हूँ। अच्छा लगता है अब मुझे कि जो भी गाना मेरा गाने का मन करता है मैं बजा भी लेती हूँ, तो मुझे एक साथ मिल जाता है, संगत हो जाती है हारमोनियम की और आवाज़ की, तो और मिठास आ जाती है। कुछ बोलना चाह रहे हो? जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ आप मत आया करो, नहीं तो मार खा सकते हो आप, ठीक है? तो गाइस थोड़ी देर बजा लिया हारमोनियम, उल्टा सीधा कुछ भी जैसा आता है वैसा बजा लेती हूँ। भी ऐसा नहीं है कि परफेक्टली कुछ बजा पाती हूँ। स्टार्ट बहुत टाइम से किया लेकिन मतलब कंटिन्यू कभी नहीं रहा, कभी बजाया कभी छोड़ा, कभी बजाया कभी छोड़ा, तो इससे क्या होता है ना, इंसान ऐसे सीख नहीं पाता है, तो अभी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब मैं बनाने जाती हूँ खाना। बोरिंग लाइफ हो गई है फिर से। अगर मैं घूमने जाती थी, तो मैं बैठ के एक बात बोलती हूँ, जब ये होते हैं ना तो हम घूमने जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, कहीं और नहीं, यहीं पे आसपास ही, क्योंकि ठंडियों का मौसम था तो वैसे भी नहीं जा पाते थे। तो जब हम घूमने जाते थे ना, लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनोगे, क्या ही बताऊँ, अपने ही मतलब अपने ही रिश्तेदार जो होते हैं। तो पहली बात तो मैंने लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ, मुझे किससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या कहेगा। जो मुझसे प्यार करते हैं मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है, जो मुझसे हेट करते हैं उन लोगों को तो मैं सोचती हूँ जल जल के मर जाएं वो, ठीक है, उनसे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हो मेरी लाइफ में। लेकिन फिर भी बुरा लगता है कहीं सुनो तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आप लोग मेरे से इतना जलते हो कि हाँ पति आया है, ऐसे घूम रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, मस्ती कर रही है, लेकिन हमारे लिए ना वही त्यौहार भी होते हैं, वही मस्ती करने के दिन भी होते हैं, वही सब दिन वही होते हैं, उनकी छुट्टी हमारे लिए त्यौहार हुए रहते हैं। उससे अलावा आप लोगों ने देखा ही होगा, ना कहीं जाना होता है ना कहीं आना होता है, बस इमरजेंसी कुछ काम हो गया तो तभी जाना होता है, अदरवाइज़ घर में ही बोरिंग लाइफ। लेकिन एक महीना, अगर एक महीना मैं घूम लेती हूँ, मैं मस्ती कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, वो चीज़ भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो धन्य हो आप लोग, आपकी मेंटालिटी धन्य है, जो आप एक महीने भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि हाँ अच्छे से रह रही है। तो फिर से बोरिंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों की आंखों को अब सुकून मिल रहा होगा, क्या ही बोलो। तो गाइस ये सबके लिए नहीं था, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं क्या बोलते हैं वो, कुछ लोग मुझसे बहुत हेट करते हैं, ठीक है। लोगों से मैं कहना चाहती हूँ आप लोग अब खुश रहिए। अब मैं आपको घर में ही दिखूंगी, ना कहीं जाते हुए, ना कहीं आते हुए, ना मस्ती करते हुए, क्योंकि फिर से वही बोरिंग लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस क्या हुआ, मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ। अच्छा नहीं लगता है सब सुन के, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बोल दूँ। यार मत चिढ़ा करो यार, क्यों चिढ़ते हो, क्यों जलते हो, क्यों जले मरे रहते हो, क्यों, क्या कर लोगे, अपनी लाइफ में खुश रहो ना, दूसरों को भी खुश रहने दो, क्यों किसी की लाइफ को नज़र लगाते हो। हालांकि मैं नज़र वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर से रहता है ना, क्योंकि बचपन से वो चीज़ हमारे अंदर डाली गई हैं, तो एकदम से तो निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी का करना देखती हूँ, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पता है। अब अभी मैं इस स्टेज पे पहुँच चुकी हूँ कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, और दिल से यही निकलता है कि सब खुश रहें, सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। और मुझे भी रहने दें, जो लोग चिढ़ते हैं उनकी बात कर रही हूँ, और मैं सबके लिए यही कहती हूँ कि यार लाइफ को एंजॉय करो। 2 दिन की लाइफ है, उसमें भी पता नहीं कितनी रंजिश लेके लोग चल रहे होते हैं दिमागों में और बातों में। क्यों क्यों रखनी है किसी से रंजिश। 2 दिन की ज़िंदगी, आराम से जियो ना, मज़े से जियो। हमारा ज़िंदगी का कुछ पार्ट होता है जिसको हम मस्ती करते हैं, जिसमें ये आते हैं छुट्टी, इधर उधर घूमना, वो भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोगों से, पहले मैंने बोल दिया, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं।
तो आई होप कि आप लोग समझोगे, और जो लोग ऐसे हैं उन लोगों से कह रही हूँ मैं, और अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट करोगे। यार क्या ज़िंदगी है, कुछ नहीं है, पता है लाइफ में 2 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो, मज़े से रहो, दूसरों को भी रहने दो। अगर अच्छी नज़र रखोगे, अच्छा नज़रिया रखोगे ना, तो तुम्हारे साथ ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। मैं किसी से नहीं जलती, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होता है, और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। किसी को लेके भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ सब लोग ऐसे ही रहो, अपने दिमाग से, दिल से गलत विचारों को निकाल दो और अच्छे से रहो। बहुत हो गया प्रवचन, खाना बनाने के लिए हो रहा है लेट, तो मैं जाती हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हेटर्स, क्या बना रहे हैं सब्जी? चढ़ा दी। तो गाइस यहाँ सब्जी काटने में लगी है, तो बेटा वो खराब हो रखा है, उसको नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है, खराब हो रखा है वो। बेटा अच्छे से पकड़ना, गिराना नहीं। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बेटा बाहर दीवार में किसने किया वो? क्यों? दद्दा ना मारे इसीलिए किया। ऐसा करने से नहीं मारता दद्दा। क्यों बता? इसने क्यों लिखा था बता? मैं इसको बहुत मारने लगी है। क्या कर रहा था? यहाँ पे क्रॉस बना रखा था इसने। यहाँ पे मारना मना है। यहाँ पे मारना मना है। यहाँ पे गाइस बाहर की पूरी दीवार गंदी कर दी, पूरी दीवार सारे में क्रॉस के लाइन लगा दी। अब क्या करूं, क्या करूं? क्रॉस के निशान लगा दिए पूरे, क्या करूं मैं? आपका ये बताओ, आप जो कहोगे वो करूंगी। जल्दी बताओ क्या करना चाहिए आपके साथ। ओ बताओ मुझे क्या करना चाहिए आपके साथ। नेक्स्ट टाइम करोगे? अब सॉरी बोलो कान पकड़ के। गाइस आज मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इसने किया तो इसको मैं इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, पूरा घर गंदा कर दिया। अपना घर कौन गंदा करता है ऐसे? थोड़ी देर तो उसको मैंने अंदर रूम में बंद करके रखा, बट क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते इसका। इतना सतावन है। जितने मेरे मेकअप के, मैं ड्रेसिंग में कुछ भी नहीं रखती हूँ, सारा अंदर संभाल के रखती हूँ, वहाँ भी चढ़ के निकाल के सारा कुछ तोड़ देता है, सब कुछ। शक्ल देख लो इसकी, इतना शक्ल से इतना मासूम लगेगा, और शैतानी देखोगे ना इसकी। गाइस खाना वगैरह खा के किचन वगैरह सब क्लीन कर ली है। अब गाइस आज इतना दुख हो रहा है ना मुझे अपने घर की हालत देख के। मैं क्या ही बताऊं, बच्चा है, पीट भी नहीं सकती। दिखाती हूँ आपको। ये फ्रंट में कर दिया है इसने, ये फ्रंट में कर दिया इसने। अभी मैंने जूने से माजा तो ये पेंट भी निकल गया है। ये देखो, वो हाल गेट के उस साइड किया है, ये इस साइड कर दिया। बाकी ये देखो, ये देखो कोयले से भी और उससे भी, वो मूव कलर से भी। ये गाइस ये देखो, दक्ष क्रिएटिविटी तो करता है, और उसके साथ इतनी सारी क्रिएटिविटी करता है। पूरा रूम गंदा, पूरा रूम गंदा। कांडी लड़का मेरा जो है, सो जाओ अब। तो गाइस टाइम हो चुका है 9:58, मतलब 10 बज चुका है, और आज के ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस मैं इतने सारे दांत टूट गए, मैंने नहीं तोड़े अपने आप। एक ही मैं गुड़ पपड़ी खाया था तब टूट गए।
एक पापा जी का फोन मुंह में गिर गया तब टूट गया, और एक मैंने गुड़ का डब्बा खोला था तब टूट गया। ओके बाय बाय गाइस।